हर शुभ काम की शुरुआत इन्हीं से होती है और आपके सिलेक्शन की तैयारी की शुरुआत के लिए 19 से 21 सितंबर सुपर कोचिंग लेकर आया है बप्पा मोरिया सेल तैयारी का श्री गणेश, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर डियर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक क्या है कि कैसे फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, कैसे करें प्रिपरेशन कि फर्स्ट टाइम में ही हमारा क्लियर हो जाए। कई बच्चों के मैसेजेस आते हैं, बट क्या होता है कभी कभी जब हम क्लास में बिजी रहते हैं, क्लास लेते रहते हैं, तो उसका रिप्लाई हम ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, या हम एक्स्ट्रा जो टाइम है वो नहीं निकाल पाते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम प्रिपरेशन करें, कैसे हमारी प्रिपरेशन हो सकती है। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, स्टार्ट करने से पहले ओके, जो हमारा बप्पा मोरिया सेल चल रहा है 2019 टू 21 सितंबर के बीच चल रहा है, इसका आप सभी लोग फायदा उठाइए। जो कोड है हमारा उदय कोड है, इसे अप्लाई करके आप लोग एडमिशन लें और निश्चित तौर पे एक अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा। ओके, तो देखिए, प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो दो पोर्शंस हैं उन्हें कैसे हम प्रिपेयर करें, कैसे हम तैयारी करें कि फर्स्ट टाइम में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस, हमारा एक पोर्शन है लिटरेचर और दूसरा पोर्शन है ग्रामर। राइट, तो देखिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। बहुत सिंपल सी बात है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि जो लिटरेचर है, जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा गाइस आप रिवाइज करेंगे, उतना बेहतर है। लिटरेचर में आपको कॉन्सेप्ट नहीं डालना है, आपको केवल रिवाइज करना है। किसी एक चीज को 2 से 3 बार अगर आपने पढ़ लिया, तो फिर दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली मैं बता दूं, टीजीटी के जो स्टूडेंट है, टीजीटी के, चाहे बेटा विलियम शेक्सपियर हो, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ हो, चाहे डियर मिल्टन हो आपके, राइट, चाहे गार्सवर्थी हो, ये जो चारों ऑथर्स आपको टीजीटी में तैयार करने हैं, तो इनसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है या आपका जो लिटरेरी टर्म है, ये एक बार कायदे से पढ़ लीजिए। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और गार्सवर्थी की अगर हम बात करें, तो इनके जो वर्क्स हैं, इनके जो वर्क्स हैं राइट, इनके जो वर्क्स हैं, उनकी लाइंस आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। राइट, जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं इनके पीरियड में। और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, तो आप एलिजाबेथन एज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रेनेसा को इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसे भी थोड़ा बहुत आप लोग रिवाइज कर लीजिए। वर्ड्सवर्थ अगर आप पढ़ रहे हैं, तो एसपी कॉलरिज भले आपके सिलेबस में नहीं है, तो उन्हें आप इग्नोर ना करें। कम से कम जो आउटलाइन वाले वर्क हैं, जो सिंपल चीजें हैं गाल्सवर्दी के बारे में, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये बातें मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको अलग से ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, बस फोकस्ड होके इतना आप तैयार कर लीजिए। और अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं, तो रोमांटिक एज में क्या बदलाव हुए, या कौन 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 से ऐसे इवेंट हैं जिन्होंने रोमांटिक एज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया। राइट, विलियम वर्ड्सवर्थ के जो सराउंडिंग राइट जो और भी ऑथर थे, वो कौन कौन से थे, पता होना चाहिए। मिल्टन अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मिल्टन की इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं, राइट, स्पेशली पैराडाइज लॉस्ट जो है, उसकी लाइंस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ऑन शेक्सपियर, सैमसन एगोनिस्टिस, है ना, एल एलिग्रो, एल पेंसरेसो, ये सारी पैराडाइज रीगेंड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इनके बारे में फैक्ट्स पता होना चाहिए। जैसे पैराडाइज लॉस्ट को डिटेल्ड वे में पढ़ना है, इसकी लाइंस पता होनी चाहिए। ऑन शेक्सपियर मैंने आपको पढ़ाया है। गाल्सवर्दी अगर आप पढ़ रहे हैं, इनके प्लेस अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली स्ट्राइव, जस्टिस, लॉयल्टी, सिल्वर बॉक्स, इनकी लाइंस आ सकती है। कैरेक्टर्स, इनके जो वर्क्स के कैरेक्टर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, इनके कौन कौन से वर्क्स हैं, कौन सा प्ले है, कौन सा स्टोरी है, क्या है, वॉट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लिटरेचर में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लोग परेशान रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी भी राइटर के समय में उसकी एज में जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, उसके जो वर्क्स हैं, उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस, राइट, उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स की जो ईयर्स हैं, उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स पता होने चाहिए। राइट, तो ये सारी चीजें हैं, इन पर फोकस करिए, लिटरेचर निकल जाएगा आराम से। और वैसे भी 2021 में एग्जाम हुआ है, बच्चों ने पूरे डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करी है, तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें ग्रामर की, ये इंपॉर्टेंट है। 50 to 55% गाइज आपका ग्रामर रहने वाला है टीजीटी। और इस बार मैं बता दूं, पीजीटी में जैसे सिनेरियो चल रहा है एग्जाम्स का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो ग्रामर की काफी वैल्यू बढ़ गई है। और मैं अगर आपको एक बात बताना यहीं पे चाहूं कि ग्रामर के लिए कोई, अगर आप सोच रहे हैं केवल बुक पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। केवल किताबों से सिलेक्शन नहीं होने वाला है ग्रामर में। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वोकैबुलरी का रिवीजन रोज करते रहिए, ईडीएम फ्रेजल का रिवीजन रोज करते रहिए। जो चीजें फिक्स है, जैसे फ्रेजल वर्ब है, ईडीएम है, वोकैबुलरी है, राइट, ये रोज डेली आप रिवीजन करिए। इनको पढ़ भी लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन
क्लॉज की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, फिल इन द ब्लैंक की बात करें, 2 चीज़ें मायने रखती हैं। थोड़ी बहुत तो देखिए इंग्लिश आनी चाहिए आपको, कि क्या कह रहा है सेंटेंस, उसकी मीनिंग क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जितना मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज़ करें अच्छे से। ग्रामर मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे प्रेपोजिशन, एकदम कायदे से जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है आपको पता होने चाहिए। राइट, प्रेपोजिशन हो गया, या आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं, डिटरमिनर का यूज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वर्ब पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना? इनके सबके यूजेस आपको पता होने चाहिए अच्छे से। इनका कैसे यूज़ करना है, इसके अलावा आर्टिकल, आपका प्रोनाउन, राइट, कंजंक्शन और अलग-अलग जो वर्ड्स हैं उनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। ये अक्सर बच्चे कच्चा खा जाते हैं कि सर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, गलत करके चले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डियर आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। कायदे से कंसंट्रेट होके जो तैयारी कराई जा रही है वो करते रहिए। इस चैनल पर रोज़ डेली रात में 9 बजे मैं क्लास लेता ही हूँ, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं बताऊँ, पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके एमसीक्यूज भी आप लोग प्रॉपर लगा लीजिए। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, नॉट ओनली इन यूपी, आप एमपी उठा सकते हैं, आप राजस्थान उठा सकते हैं। राइट, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, डी ट्रिपल एस बी के जो क्वेश्चंस आए हैं, देखिए ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ ग्रामर के लिए। ग्रामर बिल्कुल सेम होती है, इसके लिए कहीं अलग भागने की, अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना आप कर लेंगे यही बहुत बहुत काफी है आपके लिए, और आई प्रॉमिस यू कोई आपको हरा नहीं पाएगा, ये इतना याद रखिएगा। मैं जो भी आपको सेट कराता हूँ, ये नहीं केवल यूपी टीजीटी पीजीटी में ही ग्रामर में कौन सा क्वेश्चन आए, ये बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। ग्रामर अगर आपको तैयार करना है तो किसी भी स्टेट लेवल का पेपर उठाइए ग्रामर वाला, उसे लगा डालिए। ग्रामर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ग्रामर कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे डी ट्रिपल एस बी और अगर यूपी टीजीटी की हम बात करें, तो लिटरेचर में एक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि वहाँ ज्यादा राइटर है, वहाँ पीबी शैली पढ़ना है, कीट्स ही पढ़ना है। यूपी टीजीटी में 4 ही ऑथर पढ़ना है, ये अंतर है। लेकिन ग्रामर में कोई डिफरेंस नहीं, ग्रामर बिल्कुल सेम है। राइट, बच्चे परेशान रहते हैं, सर क्लॉज करा दीजिए। क्लॉज का कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा यार आपका। आप जिस बुक से ही पढ़ रहे हो हमें क्वेश्चन भेजिए, हम आपको बताएंगे। वैसे भी हम प्रैक्टिस कराते ही रहते हैं। क्लॉज पता नहीं कैसे गलत हो जाता है। नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब, क्लॉज, यही 3 चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा कुछ कुछ पढ़ना नहीं है। राइट, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट, अगर एडवर्ब आपने कायदे से पढ़ रखा है, एडवर्ब क्लॉज कर लोगे। एडजेक्टिव पढ़ रखा है, एडजेक्टिव क्लॉज कर लोगे। किसी नाउन के बारे में जो बात कर रहा हो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। नाउन मान लीजिए सेंटेंस के पहले पोर्शन में वही नाउन, उसी नाउन की ही बात हो रही है, वही नाउन खुद आ गया है, तो वो नाउन क्लॉज हो जाता है। एडवर्ब अगर एक्शन टाइम शो कर रहा है आपका, रेगुलरिटी शो कर रहा है, डिग्री शो कर रहा है, वो सब एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यार, कूल होके पढ़ाई करिए, बहुत टेंशन में नहीं, कूल होके पढ़ाई करिए, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार मैं बताता रहता हूँ कि इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से बस आपको लगे रहना है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आप लोग को बता दूं कि ये जो सेल चल रही है इसका आप सभी लोग फायदा उठाइए, और निश्चित तौर पे आप सभी के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों ने कम समय में एक अच्छी गाइडेंस ली होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।